हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार बताओ, हेलो कश्यप, आदित्य, विशाल, त्यागी, तूबा, हाय ईशा, हेलो कनिष्का, हाय निक निक राणा, एन के राणा, हाय वंश पंडित, हेलो निशा, हेलो गुनगुन, हाय पंखुड़ी, हेलो सुमित, सुमेर, अमित यादव, दीक्षा, पूजा गुप्ता, पंडित अनुराग, सत्य, आर्यन सिंह, सुमित उपाध्याय, आदित्य, लॉन्ग लिस्ट, श्रद्धा, बहुत बहुत सबको नमस्ते। है ना, कैसे हो तुम लोग यार, कैसे हो, क्या हालचाल तुम लोगों के? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब यार, अब वही यार, जब जब एक मतलब कुछ दिनों का गैप आ जाता है, ऐसा लगता है कितने दिन से क्लास नहीं हुई है तुम लोगों के बैच में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे राधे, नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? चलो चलो, सो बेटा आज की क्लास में अब मेरे पास सिलेबस कंप्लीट कराने का बहुत टाइम है, भरपूर टाइम है। मुझे अगले हफ्ते तक सिलेबस कंप्लीट करना है, और मैं तो वैसे भी सिलेबस में बहुत टाइम से चली रही हूँ तुम लोगों के साथ। सो अब वैसे भी मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद आपके सिर्फ 2 चैप्टर बच रहे होंगे इनऑर्गेनिक के, वो तो धुन धुन खत्म हो ही जाएंगे। तो बेटा हम अमीन्स आज और कल की क्लास में करेंगे, बट मैं आज की और कल की क्लास में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगी, और कल की क्लास में मैं आपको अमीन्स के पीवाईक्यूज कराऊंगी, मतलब जो बोर्ड में आए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं। ठीक है, तो हम कल की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स मैं परसों से स्टार्ट कराऊंगी, है ना, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स वैसे मैं 3 क्लास में निपटा दूंगी, बट बायोमोलिक्यूल्स भी आई ट्राई की 4th क्लास जो होगी उस क्लास में हम अभी तक जितना पढ़ा है सैंपल पेपर से सॉल्व कर लें। तो जो लास्ट क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, है ना, फ्राइडे वाली, उस क्लास में बेटा मैं सैंपल पेपर कराऊंगी केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक पोर्शन, है ना। मैं पूरा पोर्शन नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ जो मेरे चैप्टर्स का पोर्शन है उनको डिस्कस कराऊंगी कि बोर्ड के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सैंपल पेपर में क्या क्वेश्चंस आए हैं। वी आर गोइंग टू डू दैट। डाइजोनियम आदित्य बेटा मैं कल की क्लास में कराऊंगी, आज की क्लास में मैं अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगी। एक सेकेंड, वॉइस अरे मैं कहाँ जाऊंगी, मैं यही हूं। एक सेकेंड रुक जाओ, करा रही हूं। वॉइस थोड़ा भारी आ रहा है। मैं एक बार बात कर रही हूं कि वॉइस में इन्होंने क्या कर रखा है कि वॉइस ऐसी आ रही है। लेट मी जस्ट टॉक। चलो, हमने एक बार और मैंने माइक ऑफ करके ऑन करा है। अब मुझे एक बात बताओ कि अब ठीक आ रही है बेटा? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिया बेटा ये मैंने पिछली क्लास में करा रखा है ना। नाइट्राइल के रिडक्शन से अमीन ही तो बनता है, इसमें क्या बताऊं? अभी ठीक आ रही है, एक बार अब बताओ, क्लियर है? हाँ बेटा ये चैप्टर तो छोटा ही है, बायोमोलिक्यूल्स इससे भी छोटा है। चलो ठीक है, अब ठीक है ना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं।
सो आज की क्लास में विल कवर अप दी केमिकल प्रॉपर्टीज, द रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। आई विल स्टार्ट। तो बेटा हमने लास्ट क्लास के अंदर बेसिक कैरेक्टर करा था, बेसिक कैरेक्टर करा था। वास क्लियर है पर क्रैकी है, अब तो नहीं होना चाहिए बिकॉज आई थिंक उन्होंने फ्रीक्वेंसी और वो सब चेंज कर दिया है। ठीक है, चलो अब एक बार बेटा मेरे को क्विक रिवीजन बता दो भाई कि हमने लास्ट वीक में लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो बेटा वहां पर हमने बेसिक कैरेक्टर में अलग अलग चीजें करी थी कि अल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक होते थे, फिर अमोनिया आता था, फिर अराइल अमीन आता था। फिर हमने बात करी थी बेटा कि जो अल्काइल अमीन्स होते हैं उनमें गैसियस स्टेट के अंदर बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। पर ये गैसियस स्टेट में था। एक्वस स्टेट में फर्क आ रहा था, जल्दी बताते चलो। चलो एक्वस में हमने बात करी थी बेटा, अगर मेरे पास मिथाइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप अमीन के अंदर मिथाइल वाला है, तो बेसिक कैरेक्टर था 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, यानी डाई मिथाइल अमीन ज्यादा बेसिक होगा, फिर मिथाइल अमीन और फिर ट्राई मिथाइल अमीन। ये बात करी थी 213 से 213। और अगर एक्वस में बेटा इथाइल ग्रुप है, इथाइल इज द अल्काइल ग्रुप, तब ऑर्डर क्या था बेटा, 231 था। तब ऑर्डर क्या था, 231 था, अगर इथाइल अल्काइल ग्रुप है तब। ठीक है, फिर हमने पिरिडीन, पायरोल और उसका भी कर लिया था बेसिक कैरेक्टर की। पिपरिडीन ज्यादा बेसिक होता है, फिर पिरिडीन आता है, और लीस्ट बेसिक आपका वहां पे पायरोल था। ठीक है, चलो सो बेटा वहीं से कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, हाँ पिछले क्लास में तुम्हें बहुत शिद्दत से मैंने पढ़ाया था। बैकलॉग जिनका कंप्लीट हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, है ना। चलो अब मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करूंगी, देन आई टर्न ऑन दी चैट, क्योंकि मुझे अभी समझाना है। चलो तो बेटा हम कहते हैं कि जो अमीन्स होते हैं, ठीक है, अमीन्स, ठीक है, when react with और खासकर प्राइमरी अमीन्स है ना, 1 डिग्री अमीन्स when react with अल्काइल हैलाइड, जब ये अल्काइल हैलाइड के साथ बेटा रिएक्ट करते हैं, ये अमीन्स बना रहे हैं, हायर अमीन्स बना रहे हैं। ठीक है, when react with अल्काइल हैलाइड form higher class of amines। अब समझना कि क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। सो हम क्या कह रहे हैं कि यार अगर मेरे पास बेटा ये अमीन है RNH2, दिस इज अ प्राइमरी अमीन, मैंने इसका रिएक्शन करा दिया किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे कि RX। तो अब मैंने आपको बेटा पिछली क्लास में बताया था, जब हमने प्रिपरेशन भी करी थी, हॉफमैन अमोनोलिसिस, ये वही मेथड है। यहां से H, यहां से X, यानी HX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, HX, और यहां पर क्या बन जाएगा। अब देखो एक H ऐसे समझ लो ना, ये RNH2 और ये बेटा हो गया RX, ऐसे ये HX निकल जाएगा और ये R ग्रुप नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे जब R हाइड्रोजन को हटकर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास बेटा, मुझे मिल जाएगा R2NH, यानी कौन से डिग्री का अमीन मिल गया, 2 डिग्री। मैंने फिर दोबारा अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दिया। हम पे अल्काइल हैलाइड की कोई कमी नहीं है ना, यहां से H, यहां से X, यहां से H, यहां से X, मतलब यहां से H, यहां से X निकल जाएगा बेटा। अब आपको क्या मिल जाएगा, अब आपको मिल जाएगा R3N, यानी कौन सा मीन बन गया बेटा, 3 डिग्री। मैं हाई कैटेगरी में जा रही हूं ना मीन्स के, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री। और बेटा अगर तो हमने टर्शरी अमीन का एक और मोल अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया, अब यहां पर HX नहीं निकलेगा क्योंकि टर्शरी अमीन पे नाइट्रोजन में कहीं हाइड्रोजन नहीं होता है, बट यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये इस R पे अटैक करेगा क्योंकि बेटा ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन्स है। तो फाइनली आपको मिलता है R4N+X-
और इसे हमने क्या बोला था बेटा, दिस इज अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहां तक बात सबको क्लियर है? अब एक बार बताओ, ये आपको बेटा मैंने हॉफमैन अमोनोलिसिस में बताया था जब हमने प्रिपरेशन करी थी अमीन्स की, तो उसमें ये मैंने, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, मैंने सेकंड मेथड पे पढ़ाया था। पहला हमने करा था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, सेकंड हमने करा था अल्काइलेशन, हॉफमैन अमोनोलिसिस, है ना, जब हमने अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस करा था। हाँ यार प्रीति, मैंने बाल कटवा लिए थे, वो मैंने इस संडे से पिछले संडे कटवाए थे। हाँ, यहां तक ठीक है? यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब तुम लोग धुन धुन एनिलीन की रिएक्शन, बेटा एनिलीन की रिएक्शन। अब एनिलीन हमारे पास कैसा है बेटा? इट्स अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। चलो इसकी रिएक्शन हम करेंगे बेटा, मैं ले लेती हूं अल्काइल हैलाइड में। वैसे रेपिटेशन ही है क्योंकि पहले मैं करा चुकी हूं। मैंने रिएक्शन कराई बेटा मिथाइल आयोडाइड के साथ, क्योंकि Ri ज्यादा रिएक्टिव होगा, आयोडीन एक गुड लीविंग ग्रुप है, आसानी से निकल जाएगा। अब यहां पर क्या होगा बेटा, एक H और एक I, यानी क्या एलिमिनेट हो जाएगा? HI। क्या एलिमिनेट हो जाएगा बेटा? HI। क्या बन जाएगा यहां पर? NH, या ऐसे लिख लेते हैं NHCH3, ये बन जाएगा। जल्दी बोलो, N मिथाइल एनिलीन बन जाएगा। N मिथाइल एनिलीन बन गया। अब बेटा नाइट्रोजन एक और दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसा अमीन बन गया? 2 डिग्री बन गया। जल्दी बोलो यार, अगर तुम अननेसेसरी चार्ट करोगे तो मेरे पास तो देखो चार्ट ऑफ करने का ऑप्शन हमेशा है। तो अगर तुमने पढ़ना नहीं है तो फिर मैं चार्ट ऑफ ही रखूंगी। हमने एक और मोल अल्काइल आयोडाइड मिथाइल आयोडाइड के साथ बेटा रिएक्शन कराया फिर से। अब यहां से H, यहां से I, HI फिर से निकलेगा और ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ आकर जुड़ जाएगा। तो बेटा यहां पर फिर से HI निकला और अब आपको क्या मिल गया? NCH3CH3, यही मिला बेटा। नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, कैसा मिल गया हमें? टर्शरी अमीन मिल गया। इसको बोल सकते हैं बेटा N, डाइमिथाइल एनालीन, N, डाइमिथाइल एनालीन। हमने एक बार और रिएक्शन कराया, किसके साथ? CH3I के साथ। अब बेटा जी HI नहीं निकल सकता, वाई? बिकॉज इस नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है कि HI निकले, पर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जरूर था, तो ये अब मिथाइल के साथ सोल्ट बनाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां क्या बन जाएगा? जल्दी से कोई तो बता दे, कोई तो बता दे, क्या बन जाएगा बेटा जी? NCH3 कितनी बार आ जाएगा बेटा? 3 बार, प्लस और I माइनस, है ना बेटा। मैंने पहले भी बताया था, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें उन्होंने गलत आंसर दिया हुआ है। ये बेटा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। क्वाटरनरी, नाइट्रोजन 3 मिथाइल और 1 बेंजीन की कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात क्लियर है? 4 कार्बन से। तो ये कैसा हो गया बेटा? क्वाटरनरी हो गया। कैसा हो गया? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बात क्लियर है? बात क्लियर है? 4 डिग्री वाला हो गया। चलो यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी में बेटा आगे बढ़ूंगी मैं। तो हमने कहा कि हम प्राइमरी अमीन्स का, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, अगर हम इनका रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराते जाएं तो वी सिंथेसाइज और वी कैन प्रिपेयर हायर क्लास ऑफ अमीन। मैं प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी से क्वाटरनरी तक बना सकती हूं, तुम भी बना सकते हो। यहां तक तुम लोगों ने लिखा तो मैं फिर आगे बढ़ूं। अब बेटा यहां पर जो सवाल आता है वो क्या सवाल आता है? इस रिएक्शन के अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है HI। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा होता है HI।
तो अब यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए चार्ट ऑफ करूंगी, यहां तक आई होप सबने लिख लिया होगा। चलो इसमें लिखें, इन दिस रिएक्शन an equivalent amount of strong acid is formed which can react with lone pair present on nitrogen and make it, ये इतनी भारी इंग्लिश अभी समझाएंगे, क्या लिख रहे हैं, and make it unavailable for nucleophilic attack and hence the reaction will stop. अब इसमें हमने क्या बोला कि यार इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है बेटा, जब आप अमीन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हो तो हो क्या रहा है, आपका अमीन तो हायर डिग्री का बन रहा था पर साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा था। जैसे कि अगर आप यहां पर देख रहे होगे तो HI साथ में बन रहा है। अब ये HI को अगर तो हमने न्यूट्रलाइज नहीं करा तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो हमने एनालीन से ये बना लिया था NCH3H और ये था बेटा नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब अगर तो ये HI रिएक्शन के अंदर रहा, भाई मजाल है, ये 2 डिग्री वाले को फर्दर रिएक्ट करने दे, ये कहेगा भाई तू आगे क्यों रिएक्ट करेगा, तू मुझसे रिएक्ट कर। तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये इस HI के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब HI के साथ कैसे रिएक्ट करेगा बेटा, H पे प्लस I पे माइनस, ये लोन पेयर इस H प्लस को डोनेट कर देगा क्योंकि H प्लस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होती है और HI ठीक ठाक एसिडिक भी होता है। तो बेटा यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसी दुर्घटना हो जाएगी, NCH3H H प्लस और इधर होगा I माइनस, इधर क्या हो जाएगा भाई I माइनस। रिएक्शन तो यही रुक गया क्योंकि अब बेटा अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं होगा, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर HI के साथ रिएक्ट कर गया, जो एसिड बन रहा है उसके साथ रिएक्ट कर गया, तो अब नाइट्रोजन का लोन पेयर फर्दर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहां पर हर बार क्या हो रहा है बेटा, ये जो लोन पेयर है ना ये आपका इस पर अटैक कर रहा है, ये जो लोन पेयर है ना ये बार बार आपके अल्काइल वाले पार्ट पर अटैक कर रहा था। पर अगर इसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं हुआ, अगर इसके लोन पेयर ने रिएक्शन इस HI के साथ कर ली तो रिएक्शन तो यही रुक गया। HI ने इसके साथ रिएक्ट करा, फर्दर रिएक्शन जाएगा ही नहीं, फर्दर रिएक्शन जाएगा नहीं तो परेशानी होती रहेगी, अब हम हायर क्लास ऑफ अमीन बना नहीं पाएंगे। तो ये सारी दुर्घटना ना हो, है ना, ये सारी दुर्घटना ना हो, रिएक्शन रुके नहीं, थमे नहीं, तो हम क्या करते हैं बेटा, टू प्रिवेंट दिस an equivalent amount of strong base is added to neutralize the acid यानी HX formed। अब यहां तक अगर आपको सारी बात समझ आ गई है तो मुझे एक बार बता दो, ये पूरी दुर्घटना ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, क्योंकि अगर मैं बेस डालूंगी तो वो जो बेस होगा वो किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, HI को। जैसे मान लो मेरे पास HCl बना यहां पे, है ना, मान लो मैंने CH3Cl लिया था तो बेटा यहां से HCl निकलेगा, HCl को मैंने NaOH से न्यूट्रलाइज कर दिया, तो अब जो मेरा HCl है ना वो रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि उसको तो NaOH ने न्यूट्रलाइज कर दिया। बात क्लियर है, बात क्लियर है।
तो हम बोल रहे हैं कि इस अल्काइलेशन के अंदर क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा होता है, और वो जो एसिड है, ये जो एसिड है ना बेटा, ये मेरा नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रिएक्ट कर सकता था, पूरे चांसेस हैं, और मेरा रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। पर अगर मैं चाहती हूं मेरा रिएक्शन आगे बढ़ता रहे, तो इस एसिड को हमें क्या करना होता है बेटा, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। यानी ये रिएक्शन हमारा किस मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में होता है। बात क्लियर है? एक बार पढ़ लो पूरी कहानी, फिर एक बार बात करते हैं। अरे भाई तुम कैसे बात कर रहे हो यार हरनूर बेटा, अगर ये NaOH है, HI के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्या? ये बेस है, ये एसिड है, सॉल्ट बन जाएगा NaI, और साथ में पानी बन जाएगा, साथ में पानी बन जाएगा बेटा। तो न्यूट्रलाइजेशन आप 10th क्लास में पढ़ लेते हो ना। अब एक बार यहां पे पढ़े, एक बार जो स्लाइड में लिखा है। प्रीति झा, अगर डाउट स्लाइड वर्क नहीं कर रहा तो आप यहां पे डाउट पूछ लो ना यार, इतना क्यों टेंशन ले रही हो? सुक्कू शुक्ला, मैम आप मुझे इग्नोर करती हो? ओहो बेटा, मैंने तो आज तुम्हारा नाम ही पहली बार देखा है क्लास में, इतने हफ्तों में तो मुझे तुम्हारा नाम कभी भी नहीं दिखा। सो बेटा वहां पे भी, हाँ, हॉफमैन अमोनोलिसिस में भी बेटा वो यही तो है। तो दोनों जगह पर जब आप ये रिएक्शन करा रहे हो, चाहे हॉफमैन अमोनोलिसिस है चाहे अल्काइलेशन है, बात तो एक ही है। यहां पर हमें जो रिएक्शन कराना पड़ता है, दैट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि वरना ये रिएक्शन में जो एसिड बन रहा है ना, ये मेरे अमीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। मैं वो नहीं चाहती, मैं चाहती हूं मेरा अमीन हायर कैटेगरी में कन्वर्ट हो, 2 डिग्री से 3 डिग्री बने, 3 डिग्री से 4 डिग्री बने, रिएक्शन रुके नहीं। तो हमें इस HI का खात्मा करना होगा। इस HI को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? HI क्या, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा होगा, क्योंकि यार अल्काइल हैलाइड तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम कौन सा ले रहे हो बेटा। अगर तुम CH3Cl लोगे तो HCl निकलेगा, अगर तुमने CH3Br लिया तो HBr निकलेगा, तुमने CH3I लिया तो HI निकलेगा। ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम अल्काइल हैलाइड कौन सा ले रहे हो, है ना। तो बेटा यहां पर हम कह रहे हैं कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है तो HX निकल रहा था, इस HX का खात्मा करना है, वरना ये HX रिएक्शन में इंटरफेयर करेगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यार, यहां पर इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बेटा एलिफैटिक होता है जब आपकी अल्काइल चेन है, एरोमेटिक होता है जब कोई बेंजीन की रिंग पर अमीन ग्रुप हो, जैसे कि यहां पे नाइट्रोजन बेंजीन पर है। चलो तुम्हें भाई रिपोर्टर वाली फील देनी पड़ रही है, तभी तो तुम समझोगे। चलो नहीं पूजा, मैं चैप्टर कल खत्म कराऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा आज खत्म कराने का। अरे मेरे पास क्लासेस बहुत है यार, मुझे अगले हफ्ते तक सिलेबस खत्म कराना है, क्या टेंशन है। आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से क्वेश्चंस करेंगे, क्यों टेंशन लेनी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़े। यहां तक तुम सबने लिख लिया, मैं आगे बढ़ जाऊं यार, जल्दी बोलो भाई, इतना भी आराम आराम से नहीं पढ़ना। चलो रिएक्शन के बाद जो आया उससे ही प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। नहीं बेटा, कहां, कौन सा प्रोडक्ट बोल सकते? आई कुडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। चलो 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 चलो, नेक्स्ट हेडिंग डाल दे बेटा, एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन में लिखें एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। बेटा जैसे कि ये अगर अमीन है, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, और ये ओपन चेन जो होती है इनको हम एलिफैटिक बोलते हैं। पर इसको अगर मुझे बोलना है तो नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ी है, तो ये प्राइमरी तो है पर ये एलिफैटिक नहीं है बेटा। ये कैसा अमीन हो गया आपका? एरोमेटिक, क्योंकि नाइट्रोजन बेंजीन की कार्बन पे जुड़ा हुआ है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा। ये वैसे ही हो गया ना जैसे हमने हैलो एल्केन और हैलोअरीन पढ़ा था।
एराइल हेलाइड्स जो थे, एराइल का पार्ट, एराइल मतलब ही एरोमेटिक से आ रहा है, ठीक है। चलो, सो हमने कहा एलिफैटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री वाले यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स react with acid chlorides, ध्यान से समझना, react with acid chlorides and acid anhydrides to form amides through nucleophilic substitution reaction। मैकेनिज्म इसका मैं कराऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत ही छोटा सा मैकेनिज्म है। चलो, थोड़ी देर के लिए अब करेंगे चैट ऑफ और इसको समझेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। नहीं करण भाई, मैं 10 बार बोलूं क्या सेम चीज क्लास में? कभी पूजा सेम सवाल पूछ रही है, कभी तुम, या तो तुम लोग क्लास में होते नहीं हो जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं ये चैप्टर आज नहीं खत्म करा रही, मैं कल कराऊंगी। इसको 10 बार और बोलूं मैं, तब समझ आएगा। I will finish this chapter in tomorrow's class. I am not finishing this chapter in today's class. अलग ही बातें चल रही हैं भाई। नहीं है मेरा मन आज खत्म कराने का, भगा भगा के पढ़ाना पड़ता मुझे। डाइजोनियम तब भी कल की क्लास में ही होगा। बायोमोलिक्यूल्स 3 क्लास का चैप्टर है। तुम्हारा सिलेबस अगले हफ्ते में थर्सडे को खत्म हो जाएगा। फ्राइडे को मैं सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगी। इसको अब 10 बार अपने दिमाग में चलाते रहो बातों को। चलो, सो बेटा ये हो गया कोई प्राइमरी अमीन, ठीक है। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं, अब मैं प्राइमरी अमीन को ना यार जान पूछ के ऐसे लिख रही हूं ताकि तुमको समझ आ पाए, ठीक है। दिस इज प्राइमरी अमीन। इसका रिएक्शन हमने कराया बेटा एसिड क्लोराइड के साथ। मैंने यहां पर लिया CH3COCl, यहां से बेटा Cl और यहां से H, यानी क्या निकल गया? HCl निकल गया। तो अब मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये पॉजिटिव कार्बन पे दौड़ता हुआ चला जाएगा। तो अब यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये COCH3 को तुम्हें नाइट्रोजन के पास लगाना है, यानी आ गया बेटा RNH। अब इस हाइड्रोजन को समेट लेते हैं, इस वाली हाइड्रोजन को मैंने नाइट्रोजन के साथ ही लिख दिया RNH। COCH3 उल्टा करके लिख दो बेटा, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ जुड़ेगी, बॉन्ड बनाएगी। तो यहां पर आ जाएगा बेटा RNH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या आ गया बेटा HCl, प्लस में क्या बन गया HCl, यानी बेटा यहां पर हमें क्या मिल गया? अमाइड मिल गया। क्या मिल गया? अमाइड मिल गया। और क्योंकि बेटा यहां पर अगेन रिएक्शन के अंदर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, HCl अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? पेरिडीन की प्रेजेंस में। पेरिडीन की प्रेजेंस में, जो इस HCl को क्या कर देगा बेटा? न्यूट्रलाइज कर देगा। एक और एग्जांपल से समझो, फिर से देखो, फिर दोबारा बेटा मैंने प्राइमरी अमीन लिया RNH2, इसका रिएक्शन कराया बेटा मैंने बेंजोइल क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड ही है, एसिड क्लोराइड में मैंने कौन सा ले लिया? बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई बेटा, फिर से ध्यान से देखो यार, यहां से Cl और यहां से एक H, यहां से Cl और यहां से एक H निकालोगे, जब उड़ जाएगा तो यहां पर तो क्या बन जाएगा बेटा जी? HCl। अब यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से Cl, HCl तो निकल गया, मेरे पास क्या बचा इधर से? RNH C डबल बॉन्ड O C6H5। ऑक्सीजन को अच्छे से लिखते हैं, ये बन गया। अब क्योंकि बेटा अगेन यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये रिएक्शन किस में कैरी आउट हो रहा है? पेरिडीन।
एल्काइलेशन भी बेसिक मीडियम में हो रही होती है और एसाइलेशन भी बेसिक मीडियम में हो रही होती है। अभी जो मैंने रिएक्शन करी है बेटा ये एसिड क्लोराइड के साथ करी है, अभी एसिड एनहाइड्राइड के साथ सिखाऊंगी। पहले बताओ यहां तक समझ आ गया? जल्दी बोले, यहां तक समझ आया सबको? क्लियर है? जल्दी बोल दें। चलो, हाँ बेटा NaOH भी यूज कर सकते हो, बट हम यहाँ पे pyridine यूज करते हैं मोस्टली। ओके 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 ओके, चलो अब आप मुझे इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखाएंगे। उसके बाद बेटा हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। जल्दी से कर दें। जल्दी से बेटा प्रोडक्ट बनाएं, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी। जल्दी से बनाएं बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? चलो, कुछ ने एक ही ने लिखा है यार अभी तक, बस प्रोडक्ट, बाकी तो पता नहीं कहां खोए हुए हैं। यहां से बेटा एक Cl और यहां से एक H एलिमिनेट होगा, प्रोडक्ट बन रहा होगा बेटा आपका कुछ ये C2H5NH C डबल बॉन्ड O CH3। आप चाहो तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को एक्सपैंड करके लिख सकते हो, वरना शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा बेटा HCl, साथ में क्या बन जाएगा बेटा HCl। अरे वाह, सुमेर ने नाम भी लिख दिया, वैसे मैं इसका नाम लिख ही रही थी बेटा। यहां पर नाइट्रोजन पर इथाइल ग्रुप है तो दिस इज कॉल्ड एज एन इथाइल। एन इथाइल 2 कार्बन के लिए एसिटामाइड भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इथेनामाइड। क्या 2 कार्बन है, ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है बेटा एन इथाइल, 2 कार्बन के लिए इथेन, और ये जो लिंकेज है ये अमाइड की लिंकेज है, इथेनामाइड, ठीक है। चलो अब इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर से चैट ऑफ करूंगी। तुम सोचोगे मैम बहुत तेज हैं, पर करना पड़ता है भाई, है ना, समझाना है तुमको तो ये करना पड़ेगा हमको। चलो सो बेटा मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपैंड करके लिख रही हूं। ये हो गया अपना इथेन अमीन। क्या हो गया बेटा? इथेन अमीन, या कॉमन नेम में बोल सकते थे इथाइल अमीन, ठीक है। ये हो गया बेटा जी मेरा एसिड क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O Cl। अब कौन इलेक्ट्रोफिलिक कौन न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करेगा बेटा, इसको समझना, ठीक है। अब देखो यार, कार्बन और ऑक्सीजन में बेटा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी ताकत चलेगी, यानी यहां प्लस यहां माइनस। जैसे ही इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस नाइट्रोजन को लगा कि मुझे कार्बन की मदद करनी चाहिए, तो यहां पर क्या बनेगा अब ये देखना, C2H5NH एज इट इज, ठीक है। देख लो यार एक बार ऐसे समझ लो, ये वाला बॉन्ड जब इधर गया तो बेटा कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, नाइट्रोजन ने कहा रुक जा कार्बन मैं आ रहा हूं, अपना लोन पेयर तुझको दे देता हूं। जब इसने लोन पेयर इसको दिया तो बेटा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये वाला CH3 बेटा ऐसे लिख देती हूं, इस CH3 को मैंने नीचे लिख दिया उठाकर, ठीक है।
O माइनस और Cl। और बेटा इस नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस। अब तुम मुझे ये बात बताओ कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्यों आया? बस इतना बता दोगे काम बन जाएगा। जल्दी बोलो भाई। वाई वाई, जल्दी 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 जल्दी। वाई दिस नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज। चार्ज तो ऑन है, जल्दी बोलो भाई। लोन पेयर नहीं, हाँ इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया बेटा। नाइट्रोजन के 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बन गए मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ठीक है, बढ़िया। अब देखो नाइट्रोजन की मदद करने के लिए हाइड्रोजन कह रहा है वेट, मैं तुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूं। तो हाइड्रोजन ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देता है और H प्लस निकल जाता है। O माइनस नेगेटिव चार्ज कह रहा है ये ले तू कार्बन मुझसे इलेक्ट्रॉन ले ले, और यहां से बेटा Cl ये इलेक्ट्रॉन छीन के चला जाता है। तो यहां से एलिमिनेट हो जाता है HCl। क्या एलिमिनेट हो गया बेटा? HCl, और तुम्हारा प्यारा सा प्रोडक्ट बन चुका है C2H5NH, C डबल बॉन्ड O C। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाले बॉन्ड ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो नाइट्रोजन पे उसका लोन पेयर वापस आ गया, ये रहा। ठीक है, ये H प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके बेटा HCl निकल गया। इस नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहां है, तो कार्बन ऑक्सीजन में वापस उसका डबल बॉन्ड आ गया। इस मिथाइल को मैं यहां उठा के लिख दूं, तो बस बन गया अपना प्रोडक्ट, है ना। यही मैकेनिज्म है, नाइट्रोजन पर इथाइल इथेनामाइड, बन गया अपना एसाइलेशन से बेटा प्रोडक्ट। जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ूं। चलो मोना शुक्ला, बेटा वीडियो कॉल तो बाद में देखेंगे क्लास के बाद। यहां तक सबने लिखा फटाफट से। मैकेनिज्म बेटा बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये रिएक्शन किसके मीडियम में हो रही होगी? बेस के प्रेजेंस में हो रही होगी, क्योंकि इस HCl को न्यूट्रलाइज करना है, वरना ये HCl फिर इस लोन पेयर के साथ रिएक्शन में इंटरफेयर कर जाएगा। तो हमें भाई इस HCl का खात्मा करना है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलो अब 2-3 कंपाउंड्स के फटाफट से प्रोडक्ट लिख दो, फिर हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे चलेंगे। एसाइलेशन में इतना सही था। बेटा अब ये पहले तुम ही बताओगे, मैं क्यों हेल्प करूं? व्हाई शुड आई? बेटा प्रोडक्ट बनाने और कुछ नहीं करना, फटाफट फटाफट बनाते चलो जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलो पहले वाले में बन गया होगा यार। पहले वाले में ये अब जो अमीन है बेटा, ये मेरा कैसा अमीन है? 2 डिग्री एलिफैटिक ही है, क्योंकि मेरे पास ओपन चेन कंपाउंड है इथाइल इथाइल की। ठीक है, तो ये वाला एलिफैटिक है पर 2 डिग्री अमीन है, पर बेटा ये अभी भी केपेबल है रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है। टर्जरी वाला ये रिएक्शन नहीं दिखा पाता, क्योंकि टर्जरी अमीन में बेटा नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं होती कि HCl निकल पाए। बात समझ पा रहे हो मेरी? जल्दी बोलो। यहां से H, यहां से Cl, HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा जी? C2H5N, C2H5,
C डबल बॉन्ड O, या ऐसे लिख देती हूँ ना, COCH3, साथ में क्या बन गया बेटा HCl, साथ में क्या बन गया HCl। इसका नाम हो जाएगा, शिवराज साहू ने सही लिखा, N, N पे 2 बार है बेटा, N, डाइइथाइल इथेनामाइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट वाले में बेटा एनालीन है। एनालीन कैसा हो गया बेटा, प्राइमरी अमीन है, पर प्राइमरी में कैसा है, एरोमेटिक है, तो अब हमने एरोमेटिक अमीन लिया है। चलिए, ये बेटा रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एनालीन का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया बेटा, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराया है बेटा, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रेया, वेरी नाइस। यहां पे बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H5NH। अरे कुछ नहीं है, इसका हाइड्रोजन, इसका Cl निकालना है। प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्ट कर सकते हैं, टर्जरी वाला अमीन कर नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रोजन होता ही नहीं। ठीक है, वहां से H, वहां से Cl निकाल दो, इसको उठा के नाइट्रोजन के पास भेज दो, तो यहां पर आ जाएगा बेटा COC6H5, साथ में निकल जाएगा HCl। हाँ जी, इसका नाम हो जाएगा एन फिनाइल बेंजामाइड, एन फिनाइल बेंजामाइड। चलो 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 चलो, अब जरा ये वाला रिएक्शन देखना। अब बेटा मैंने कहा था कि हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। मैंने तुमको एसाइलेशन की स्टार्टिंग में लिखवाया था कि इट कैन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स आल्सो। एसिड क्लोराइड में हमने भरपूर एग्जांपल कर लिए, अब हम एसिड एनहाइड्राइड में देखते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए, चलो चार्ट ऑफ करने की वैसे जरूरत नहीं है। ये हो गया बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, इसके रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में बहुत पढ़े हैं। बेटा मैंने यहां से बॉन्ड तोड़ा, दुनिया की रीत के हिसाब से इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब जो नेगेटिव वाला है बेटा, ये इसके H+, क्योंकि यहां से H+ निकल रहा था, ये H+ इसके साथ कंबाइन कर लेगा, तो एक तो क्या निकल जाएगा बेटा, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल, है ना। क्या निकल जाएगा बेटा, इस O- के साथ इसका H+ धुंधुन निकल के एसिटिक बना लेगा, CH3COOH। CH3NH का जो लोन पेयर है बेटा, वो इस पर अटैक करेगा, यानी यहां पर हमें क्या मिलेगा, CH3NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, N मिथाइल इथेनामाइड मिल गया। जल्दी बोलो यार, N मिथाइल इथेनामाइड मिल गया, जल्दी से बताएं, ये क्लियर है, जल्दी बोल दो भाई। अब बेटा अगेन एसिटिक एसिड बन रहा है, एसिड बन रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए बेस चाहिए, बेस चाहिए। जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ लिख लो भाई, मैं साइड हो रही हूं। इसको लिख भी लेना बेटा, दिस इज, एक तो इसका IUPAC नेम हमने लिख लिया, एन फिनाइल बेंजामाइड, इसको हम ये भी बुलाते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर बेंजा एनालाइड। क्या बुलाते हैं बेटा, बेंजा एनालाइड। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। यहां तक सबने लिखा तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो बेटा, लिख लिया यहां तक सबने? कुछ सवाल लगा ले एनसीईआरटी के, फिर है बेंजोइलेशन पे आऊंगी बेटा। अभी लिखना हो तो आप लिख सकते हो यहीं पे, वैसे मैंने उसको सेपरेट क्वेश्चन में ले रखा है। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजोइलेशन। जब आप अमीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी की बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हो, तो इसको बेंजोइलेशन बुलाते हैं। वैसे एनालीन जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ करते हैं, इसको शॉर्टन बॉमन रिएक्शन बुलाते हैं। ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में ले रखा है, तो दिस आई विल कवर इन दी क्वेश्चन। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया।
बेटा टेस्ट जब होगा तब तक मेरा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अभी जो टेस्ट है मेरे ख्याल से है आपका 22 अक्टूबर को, उसमें अमीन्स और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। अमीन्स कल खत्म हो जाएगा। जिसको ये वाला समझ नहीं आया एक बार देखो भाई, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, बेटा CH3NH और H, ठीक है। एक हाइड्रोजन इस माइनस के साथ चली जाएगी ऑक्सीजन के साथ, तो CH3COO और H निकल जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। बेटा यहां पर अब नाइट्रोजन का H प्लस तो चला गया, तो ये इस पे अटैक करेगा लोन पेयर, तो यहां पर बनेगा CH3NH, है ना, ये निकल चुका है, इस H प्लस को भूल जाओ। अब CH3NH C डबल बॉन्ड हो CH3, ये बन जाएगा। चलिए चलें 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 बेटा, अब नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में बायोमोलिक्यूल्स वेंसडे थर्सडे फ्राइडे की क्लास में खत्म हो जाएगा। मेरा सिलेबस नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। इस बात को मैं कितनी बार और बताऊं, बताओ। चलो भाई, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का इंटेक्स 13.4। फर्स्ट पार्ट में बेटा बेसिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। लास्ट में पोल वाले क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं आप, क्योंकि अब इसके बाद की सारी प्रॉपर्टीज बहुत छोटी छोटी सी हैं। C2H5NH2 सबसे ज्यादा, मतलब हमें बोला इंक्रीजिंग। बेटा देखो लीस्ट बेसिक तो मुझे पता है C6H5NH2 होगा। तुम्हें ये बात पता चल पाई या नहीं, ये बता दो जरा मुझे, जल्दी से बताएं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा बेटा आपका C6H5CH2NH2, क्योंकि यहां पे देखो नाइट्रोजन रेजोनेंस नहीं जा रहा होगा। क्यों रेजोनेंस नहीं जा रहा होगा बेटा, इसमें नाइट्रोजन यहां पे जुड़ा हुआ है, यहां पे रेजोनेंस कहां जाएगा, रिंग तो है नहीं। बट क्योंकि बेटा ये रिंग थोड़ी सी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगी। अब अगर नाइट्रोजन से ये रिंग, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन लोन पेयर देना नहीं चाहेगा। मुझसे कोई पैसे छीनेगा तो मजाल है मैं किसी को डोनेट कर दूं, है ना। कोई मुझे पैसे देगा तो मैं आगे डोनेट कर दूंगी। यहां पे भी यही कहानी थी। इसके बाद बेटा आपका बेसिक होगा अमोनिया। अमोनिया के बाद होते हैं हमारे एल्काइल अमीन्स। अब एल्काइल अमीन में बेटा मेरे पास है इथेन अमीन 1 डिग्री, और इथेन वाला अमीन जो है वो 2 डिग्री। तो हमें पता है भाई, चाहे गैसियस फेज हो चाहे एक्वस फेज हो, ये कम बेसिक है प्राइमरी वाला बेटा, 2 डिग्री वाला उससे ज्यादा बेसिक होगा। 2 डिग्री वाला उससे ज्यादा बेसिक होगा। बात क्लियर है। चलो सेकंड पार्ट देखो यार, सेकंड पार्ट में बेटा एनिलीन तो एनी डे लीस्ट बेसिक होगा, है ना। हम ये क्वेश्चन यही मान के चल लेते हैं कि ये कौन से मीडियम में दे रखा है बेटा, एक्वस मीडियम में, तो मैं एक्वस में लेके चल रही हूं। एनिलीन के बाद बेटा अब याद करो, जब इथेन अल्काइल ग्रुप होता था तो ऑर्डर क्या आता था, 231, यानी 1 डिग्री इथेन वाला सबसे लीस्ट बेसिक होगा, यानी ये वाला बेटा लीस्ट बेसिक होगा। फिर आपका इथेन का 3 डिग्री वाला होगा, यानी ये वाला 3 डिग्री वाला, सॉरी ये वाला। और सबसे ज्यादा बेसिक इथेन का बेटा कौन सा वाला हो जाएगा, 2 डिग्री वाला। आर वी क्लियर, जल्दी बोलो यार, आर वी क्लियर, है ना। तो बेटा एनिलीन एरोमेटिक, या हमने पढ़ा था अराइल अमीन तो वैसे भी लीस्ट बेसिक थे। एल्केन अमीन में बेटा इथेन अमीन का प्राइमरी वाला कम, उससे ज्यादा 3 डिग्री, और सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका 2 डिग्री, है ना। चलो थर्ड वाले में उसने हमें मिथाइल ग्रुप, अरे काफी कुछ दे रखा है। अब देखो फिर से बेटा एनिलीन तो मुझे पता है लीस्ट बेसिक है, उसको तो दुनिया से मतलब ही नहीं है। एनिलीन के बाद बेटा आ जाएगा आपका बेंजाइल अमीन। कौन आ जाएगा, बेंजाइल अमीन, ठीक है। इसके बाद बेटा कौन सा वाला आएगा, जल्दी सोचो। अब मिथाइल वाले में याद करो, मिथाइल वाले में 213 होता था, 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, 3 डिग्री वाला सबसे कम बेसिक,
यानी यहां पे बेटा 3 डिग्री वाला कम होगा, है ना, फिर 1 डिग्री वाला आएगा और 2 डिग्री वाला तो इसका भी जीत जाएगा। बात क्लियर है? जल्दी से देखो भाई। हाँ, यहां पे बेटा ये वाला ऑर्डर आ गया ना, 213, पर अब मैंने ये इंक्रीजिंग में लिखा है, तब डिक्रीजिंग में लिखा था। और ये वाला हो गया बेटा आपका 231, मतलब 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, जल्दी से देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। बेटा एक्वस ही होगा, मेंशन नहीं है मतलब एक्वस है। जल्दी बोलो, ये क्लियर है? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गाइस। चलो 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 बेटा, इतना याद रखो, एनालीन सबसे कम बेसिक होगा, बेंजाइलमीन उससे ज्यादा होगा, क्योंकि बेंजाइलमीन में लोन पेयर नाइट्रोजन का रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। पर ये जो रिंग होती है ये स्लाइटली कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है। तो यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट अगर लगता है तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। चलिए, हैप्पी बर्थडे मनीष पांडे, तुम्हारी क्लास में से भी हर दिन बर्थडे है किसी का। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एसिड बेस रिएक्शन को कंप्लीट कर दो और जो प्रोडक्ट बने उसका नाम लिख दो। अब बेटा ये एसिड है, ये बेस है, अब क्या होगा बेटा? सॉल्ट बनेगा। क्या सॉल्ट बन जाएगा आपके पास? CH3 CH2 CH2। अब बेटा ये H प्लस है, ये Cl माइनस और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको दे देगा, तो NH3 प्लस Cl माइनस, ये सॉल्ट बन जाएगा। जल्दी से इसका नाम बताएं और नेक्स्ट वाले का भी प्रोडक्ट बनाएं खुद से। जल्दी बनाओ भाई, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, प्रोडक्ट सुमेर ने ठीक बनाया है बेटा। ये एन प्रोपाइल की चेन है, तो ये हो गया एन प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, कि नाइट्रोजन पर एक एन प्रोपाइल की चेन है। हर्षवर्धन का भी आंसर सही था। चलो नेक्स्ट वाले में फिर से देखो बेटा, H पे प्लस है, Cl पे माइनस है, तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा? CH2 मतलब C2H5 होल 3 NH प्लस Cl माइनस, यही बनेगा। इस कंपाउंड का बेटा नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पे 3 बार इथाइल लगा है, तो ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। इस सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा बेटा? ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, है ना। ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, यहाँ पे लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा, तो NH प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ NH2 में H प्लस जाएगा, NH3 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे नाइट्रोजन H प्लस के साथ कंबाइन करेगा, NH प्लस Cl माइनस। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा जल्दी से। कह रहे राइट द रिएक्शंस ऑफ द फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनालीन। अच्छा ठीक है, एनालीन दिया है with excess of methyl iodide in the presence of sodium carbonate solution। अब उसने मेरे को कहा कि भाई एनालीन का जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो रिएक्शन हो रहा है CH3I के साथ, मिथाइल आयोडाइड, और भाई ये एक्सेस में है, यानी मेरे पास कमी नहीं है अल्काइल हैलाइड की, तो बेटा ये प्राइमरी है। प्राइमरी से पहले 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री से फिर 3 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री से फिर क्वार्टरनरी बनेगा। जल्दी बोलो भाई, तो यहां तक सेम बना दूं? ये देखो यही तो रिएक्शन है जो हमने करी थी बेटा। पहले एक हाइड्रोजन हटेगा, एक मिथाइल आएगा, फिर एक और हाइड्रोजन हटेगा, एक और मिथाइल आएगा, फिर एक और मिथाइल आ जाएगा, क्वार्टरनरी बन जाएगा,
सीधा वो बना दूं, सीधा वो बना दूं, समझ गए ना? तो बेटा सीधा मैं ये वाला प्रोडक्ट बना रही हूं, यानी यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, N पे प्लस 3 बार CH3 और I पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस। हाँ नितिन पांडे बिल्कुल सही कहा, मैंने अभी पीछे करवाया था। वाह यार वाह, ये कहते हैं, इसे कहते हैं भाई इंस्टिंक्ट, कि मुझे पता था सवाल आने वाला है। अब बेटा उसने कहा कि जब जो भी बनाना, फिर हमने रिएक्शन इसका कराया सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब बेटा ये एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है। आपने 10वीं में एक रिएक्शन पढ़ी थी बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट नाम की। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, दो सॉल्ट सोल्यूशन को जब हम रिएक्ट कराते थे या मिक्स करते थे तो एक दूसरे के आयन एक्सचेंज होते थे और दो नए प्रोडक्ट मिलते थे। अब यहां पर क्या होगा बेटा, सोडियम इसकी जगह आ जाएगा, ये उसकी जगह आ जाएगा, तो यहां पर कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान से देखना, अब तुम्हें कितना पता चल पाया वो देखते हैं। अब बेटा यहां पर जो सोडियम है वो इसकी जगह आएगा, इस केटायन की जगह आएगा, तो बेटा Na और I में NaI बन जाएगा। कार्बोनेट इसकी जगह, या ये कह लो कि ये कार्बोनेट की जगह आएगा। अब कार्बोनेट की वैलेंसी थी 2- और मेरे सॉल्ट की, इसके टायन की वैलेंसी थी +1, जो भी था। क्रॉस करूंगी तो बेटा 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है ठीक है, जल्दी बोलो। हाँ वीडियो कॉल पे बाद में आएंगे, पहले पढ़ तो लो, पढ़ तो लो। यहां तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी बोलो भाई, जल्दी। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का कह रहा है कि भाई राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनालीन, अभी अभी करी है, अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी का रिएक्शन करना है बेंजोइल क्लोराइड के साथ C6H5COCl, और कह रहा है प्रोडक्ट का नाम लिख दो बेटा। हमें पता है ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में हो रही थी, यहां से H यहां से Cl निकलेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, NHCOC6H5, साथ में बन रहा था बेटा HCl। इस कंपाउंड को हमने क्या बुलाया था, दिस इज कॉल्ड एज योर बेंजा एनालाइड। क्या बुलाया था बेटा, बेंजा एनालाइड, यही बुलाया था। अब ध्यान से समझना यार, ये एक नेम्ड रिएक्शन है। एक तो बेटा इस रिएक्शन को हम बुलाते हैं बेंजोइलेशन, क्या बुलाते हैं, बेंजोइलेशन। इसके अलावा दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। क्या बुलाते हैं बेटा इसको, ये एक नेम्ड रिएक्शन है, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ठीक है, जब आप किसी अमीन का और किसी नहीं, शॉर्टन बॉमन तब होता है बेटा जब आप किसका रिएक्शन कराते हो, एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हो, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, जब आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ अमीन का करा रहे हो तो बेंजोइलेशन बुलाते हैं। बट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज योर शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन जल्दी से लिखें यहां तक, फिर हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं बेटा, कार्बाइलअमीन पर। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखें। लिख लिया भाई, लिख लिया। बेंजा एनालाइड है बेटा, BENZA।
क्या हुआ, मैंने सही तो लिखी है, इसमें क्या लिखूं? ये लो भाई, BENZANILIDE, ये है बेंजा एनालाइड। चलो अब तुम्हारी क्लास में भाई चार्ट ऑफ करना ही बढ़िया है, सेहत के लिए मेरी तो बहुत अच्छा है। कार्बाइलअमीन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर आइसोसाइनाइड टेस्ट। When primary aliphatic and aromatic amines, ठीक है, जब हम प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स को, व्हेन प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स आर हीटेड in the presence of क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब यहां पे बेटा मैं थोड़ी देर के लिए चार्ट ऑन ही कर देती हूँ, है ना। चलो क्लोरोफॉर्म का फटाफट से फॉर्मूला बोलो, क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH, अरे जल्दी बोल दो भाई, क्या है जल्दी भाई। पोल वाले क्वेश्चन बाद में होंगे, पहले टॉपिक खत्म होगा आज का। कार्बाइलअमीन्स और आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड, थैंक यू अरे भाई CHCl3 है। कार्बाइलअमीन्स और आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। इसी में हम बोल रहे हैं बेटा, सिंस 2 degree and 3 degree amines do not respond to this test। अब हम कह रहे हैं प्राइमरी अमीन तो ये टेस्ट देता है यार, पर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स नहीं दे पाते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो हम बोल रहे हैं बेटा, सिंस 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट and therefore this test can be used to distinguish primary amines, ठीक है। ये दोनों प्राइमरी अमीन्स पे लगता है बेटा, एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी, दोनों पर लग सकता है, ठीक है। ओहो स्टार देखो कितना बड़ा है हमारा, है ना। चलिए रिएक्शन देखें बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्राइमरी अमीन का, ये मैंने RNH2 एलिफैटिक अमीन लिया है, इसका रिएक्शन कराते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ, अल्कोहलिक या इथेनॉलिक, यानी KOH इथेनॉल की प्रेजेंस में है, और इसको हमने क्या कर दिया बेटा, हीट कर दिया। तो यहां पर जो आपका अमीन है बेटा, ये चेंज हो जाता है कार्बाइलअमीन में, RNC, साथ में बन जाता है बेटा KCl, साथ में बन जाता है H2O। बैलेंस कर दो तो हमारे को यहां पर मिल जाता है बेटा आइसोसाइनाइड, या इसी को हम क्या बुलाते हैं, कार्बाइल अमीन। और इसकी इतनी बेकार स्मेल होती है भाई कि दूर से पता चल जाती है। तो अगर मेरे पास बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन है, मैंने कार्बाइल अमीन प्राइमरी वाले में लगेगा, जैसे ही आपने 1 डिग्री वाला जहां पे भी होगा टेस्ट ट्यूब में, आपने क्लोरोफॉर्म डाला, अल्कोहलिक KOH डाला और हीट करा टेस्ट ट्यूब को, बेटा आपको टेस्ट ट्यूब में से बहुत ही बेकार स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। समझ जाना वहां पर कौन सा अमीन है आपका प्राइमरी, कौन सा अमीन है बेटा प्राइमरी। बैलेंस कर ले क्या, कर लेते हैं बेटा। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 3,
KOH को बैलेंस करने के लिए 3, मतलब पोटेशियम को 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, 3 और 1 4 5 6, 3H2 आ रहा है। जल्दी बोलो, यही आ रही है बैलेंसिंग, यही आ रही है बेटा बैलेंसिंग, जल्दी बोलें। चलो सेम रिएक्शन आप रिपीट कर दें बेटा एनालीन के साथ। अगर हमने एनालीन का कार्बाइल अमीन टेस्ट लगाया, अब एनालीन प्राइमरी अमीन है तो ये टेस्ट दे सकता है, और उसको हमने KOH के साथ अल्कोहलिक हीट करा, बेटा क्या बन जाएगा? कुछ नहीं, NH2 की जगह पर आपको आइसोसाइनाइड बनाना है। क्या बन जाएगा बेटा जी? NC फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, बाकी तो बेटा 3KCl 3 वाटर, इसको बुलाएंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड। जल्दी से अब बता दो क्लियर है या नहीं है? चलिए जल्दी बोलो भाई। तो बेटा याद रखना, कार्बाइल अमीन प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक देते हैं। ये टेस्ट मदद करता है प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने में। जल्दी बोलो, यहां तक लिख लिया तो मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट पर। लैब में ट्राई करा था? वाह, चलो अब नेक्स्ट बेटा हमारे हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड में टेस्ट, मतलब थोड़ी देर के लिए चार्ट ऑफ कर रही हूं। सो नाइट्रस एसिड लैब में हम बॉटल में स्टोर नहीं कर सकते, तो यहां पर हम क्या करते हैं इसको बेटा रिएक्शन में इन सीटू, मतलब जब जरूरत होती है तब बनाते हैं, क्योंकि हम इसको बॉटल में स्टोर नहीं कर पाते, स्टेबल नहीं होता। जैसे आप लैब में नाइट्रिक एसिड की बॉटल देखते हो पर नाइट्रस की नहीं दिखेगी आपको। तो यहां पर हम क्या कराते हैं बेटा, जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट की, सोडियम नाइट्राइट की विद HCl, तो हमें यहां पर एक तो बेटा NaCl मिलता है, साथ में बनता है HNO2, साथ में बनता है HNO2। दिस इज कॉल्ड एज योर नाइट्रस एसिड। ये रिएक्शन में बेटा इन सीटू जनरेट होता है। इन सीटू का मतलब जब हमें रिएक्शन में जरूरत है हम तभी बनाते हैं इसको। अब नाइट्रस एसिड को बेटा एक तो इस तरह से लिख सकते हैं HNO2, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज HONO, HONO, या फिर ऐसे अगर मैं एक्सपैंड स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेटा इस तरह से होता है इसका, तो कहीं पे HONO लिखा हो, HNO2 लिखा हो, ये लिखा हो, नाइट्रस एसिड की बात कर रहा है। अब अगर तो बेटा हम नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी एलिफैटिक अमीन के साथ, है ना, R का मतलब है कोई अल्काइल ग्रुप होगा। इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा? नाइट्रस एसिड के साथ, जो हमने रिएक्शन के दौरान जनरेट कराया था। या तो बेटा HNO2 लिखा होगा सवाल में, या फिर NCERT बहुत तेज है और बोर्ड वाले भी, वो तुम्हारे को पागल पूरा बनाएंगे। हो सकता है वो NaNO2 प्लस HCl दे दे, तो समझ जाना NaNO2 और HCl से जनरेट तो नाइट्रस एसिड ही होगा, रिएक्शन तो नाइट्रस एसिड ही दिखाएगा। तो अब यहां पर बेटा जी क्या बनता है? डाइजोनियम बनेगा। क्या डाइजोनियम बनता है बेटा? R, ऐसे लिख लेते हैं, R N2 प्लस Cl माइनस। अब ये जो डाइजोनियम बनता है ना बेटा अल्काइल का, ये बन गया अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। ये इतना अनस्टेबल होता है कि जैसे ही इसको पानी दिखता है, यानी सोल्यूशन में पानी तो होगा ही, नाइट्रस एसिड के पास भी पानी तो है ही क्योंकि एक्वस मीडियम होगा, तो बेटा ये पानी के साथ रिएक्शन करके ऐसा हाइड्रोलाइज होता है और प्रोडक्ट में बना देता है बेटा अल्कोहल। क्या बना देता है? अल्कोहल। गैस निकल जाती है N2 और साथ में बन जाता है HCl।
अब ये बड़ा सवाल आता है यार कि जब हम प्राइमरी एलिफैटिक अमीन का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा? प्रोडक्ट याद रखना अल्कोहल मिलता है। और गैस कौन सी रिलीज होती है? नाइट्रोजन गैस। इन दो से ये सवाल आता ही आता है। मैं पहले ही तुमको पेपर लीक कर रही हूं, इससे ज्यादा क्या मदद करूं मैं तुम्हारी, बताओ। पर अगर हम बेटा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया एनालीन। अब एनालीन प्राइमरी अमीन तो है, बट ये कैसा अमीन है बेटा? एरोमेटिक अमीन है। फर्क है ना, दोनों चीजों में फर्क है। सो इसका रिएक्शन जब हमने कराया NaNO2 प्लस HCl, भाई देखो भावना एक ही है, फीलिंग एक ही है, बनेगा नाइट्रस ही। एट अ टेम्परेचर ऑफ, याद करो बेटा, टेम्परेचर हम कितना लेते थे? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या होता था 273 to 278 केल्विन, यही होगा। या तो ये लिखा होगा या ये लिखा होगा, जल्दी याद करो बेटा। एनालीन का रिएक्शन मतलब NaNO2 और HCl के साथ कराते थे तो बेटा जी ये बन जाता था N2 प्लस Cl माइनस, जल्दी बोलो भाई, क्या बन जाता था बेटा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यही बनता था यार। साथ में बन जाएगा बेटा जी NaCl और वाटर, ठीक है। जल्दी से यहां तक लिखो। अब बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल है, ये कोल्ड टेम्परेचर पे यानी ठंडे टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। इससे ही हमने आगे सैंडमियर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल्शाइमन रिएक्शन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। तो ये स्टेबल होता है, पर एलिफैटिक का डाइजोनियम अनस्टेबल होता है, वो हाइड्रोलाइज करके अल्कोहल दे देता है। इसको बैलेंस कर दो यार एक बार फटाफट से। 2 नाइट्रोजन, ठीक है, एक क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन भाई, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मेरे को 2 लगाना पड़ेगा। 4 हाइड्रोजन, 1 और 3 हाइड्रोजन हो रही है यार यहाँ पे। हाँ, क्लोरीन बैलेंस नहीं था, तो यहाँ आ जाएगा 2 HCl, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गया। जल्दी लिखो भाई, जल्दी। बस भाई, हमारा आज का टॉपिक एक और बचा है और उसके बाद खत्म। वाह वाह शिखा जी, मैं बेटा सुबह ऑफिस कितने बजे आ गई थी? 11 साढ़े 11 से देख लो 8 बज गए हैं। तीसरी क्लास है ये। मैंने तो नहीं बोला मैं थक गई, मैं नहीं पढ़ा रही, और तुम तो चाहते हो ये सुनना कि मैम ये बोल दे कि मैं नहीं पढ़ा रही। तो बेटा हमने आज की क्लास में 4 केमिकल प्रॉपर्टी कर ली अभी तक, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बाइलमीन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। एक और कराऊंगी हिंसबर्ग्स के साथ, हिंसबर्ग्स टेस्ट। उसके बाद का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और डाइजोनियम कल करेंगे। तुम पहले थक जाते हो हैं, फिर कहते हो सिलेबस नहीं खत्म हो रहा, खुद चाहते भी हो सिलेबस जल्दी खत्म हो, और फिर थकना भी तुमको है, ड्रामे भी तुम लोगों के हैं खूब। चलो 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 बेटा, अभी एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 13.8। देखो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। कह रहा है इसके आइसोमर बनाने हैं और देखना है कि इसके आइसोमर में से कौन नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा विद नाइट्रस एसिड। अब बेटा मुझे इतना पता है कि नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस प्राइमरी एलिफैटिक अमीन रिलीज कर रहा था, है ना। 1 डिग्री वाला एलिफैटिक अमीन नाइट्रोजन गैस रिलीज कर रहा था। तो हम पहले इसके आइसोमर बना लेते हैं यार। बेटा इसका क्या क्या आइसोमर बन सकता है? पहला CH3 CH2 CH2 NH2, ये हो जाएगा बेटा प्रोपेन
अमीन या प्रोपेन 1 अमीन लिख सकते थे। दूसरा पॉसिबल है बेटा कि NH2 ग्रुप सेकेंड कार्बन पर आ जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन 2 अमीन, है ना। नेक्स्ट बेटा क्या पॉसिबल था कि नाइट्रोजन के पास एक मिथाइलो और एक इथाइलो, और एक पॉसिबिलिटी थी कि बेटा नाइट्रोजन के पास तीनों ही मिथाइल हो, तीनों ही मिथाइल हो। अब मुझे पता है ये अमीन 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, यहां से और यहां से तो बेटा नाइट्रस एसिड पे नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगी, हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। ये प्राइमरी अमीन है, ये भी प्राइमरी अमीन है, ये दोनों जब नाइट्रस के साथ रिएक्ट करेंगे, नाइट्रस एसिड के साथ, तो बेटा यहां पे N2 गैस रिलीज होगी, यहां पर N2 गैस रिलीज होगी। तो 4 आइसोमर्स में बेटा खाली 2 आइसोमर ऐसे हैं 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन वाले, जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे, नाइट्रोजन गैस, और बेटा अल्कोहल बन जाएगा। यहां पे बन जाएगा CH3 CH2 CH2, पहले बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, हाइड्रोलिसिस होकर OH आ जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। यहां पे बेटा CH3 CH, यहां पे बनेगा N2 प्लस Cl माइनस CH3, OH आ जाएगा, ठीक है। इधर प्रोपेन 1 ओल बनेगा, इधर प्रोपेन 2 ओल बनेगा, ठीक है। पर उसने मुझसे IUPAC नेम खाली उन्हीं का मांगा है जिनसे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तुम चाहो तो इसका लिख लो N मिथाइल इथेनमीन, N डाइमिथाइल मीथेनमीन, सॉरी, हाँ, N मिथाइल इथेनमीन, N डाइमिथाइल मीथेनमीन। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? जल्दी बोलो, लास्ट करें फिर टॉपिक। चल तो रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है पुराना है ये, या अभी का है, पता नहीं। लग तो आज की क्लास रही है। अब ये डाउट स्लाइड क्यों नहीं चल रहा पता नहीं। चले बेटा नेक्स्ट, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, फिर हम पोल वाले सवाल लगाएंगे। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इस टेस्ट को बुलाते हैं बेटा हिंसबर्ग्स टेस्ट। क्या बुलाते हैं बेटा? हिंसबर्ग्स टेस्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी तक मैंने जो पढ़ाया है ना बेटा, उनमें सारी केमिकल प्रॉपर्टी से आपको सवाल दिख जाएंगे, सारी। हिंसबर्ग्स, कार्बाइलमीन, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो गया, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, भाई इतना भर रखा है ना जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि छोटा चैप्टर है, कम रिएक्शन है, तो सबसे सवाल दिख जाता है। चलो अब मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करूंगी। चलो तो बेटा हिंसबर्ग्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये हमारा एक रिएजेंट होता है, इसको बुलाते हैं बेटा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसको बुलाते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज योर हिंसबर्ग्स रिएजेंट। क्या बुलाते हैं बेटा? हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ये एक रिएजेंट है, ठीक है। अब जैसे हमने बेटा किसी जमाने में लूकास टेस्ट पढ़ा था कि वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को मदद करता था डिस्टिंग्विश करने में, ऐसे ही ये भी आपका मदद करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने में। चलो तो यहां पर मैंने ले लिया RNH2, R2NH एंड R3N। चलो थोड़ी देर के लिए चार्ट ऑन कर देते हैं।
क्या लगता है भाई, कौन सा अमीन, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है? फटाफट से डिग्री बता दो बस मुझको। बेटा पहला वाला जो मैंने लिखा है ये कौन सा अमीन हो गया मेरे पास, प्राइमरी अमीन। R2NH का मतलब कौन सा हो गया बेटा, 2 डिग्री अमीन। और ये कौन सा हो गया बेटा आपका, टर्शरी अमीन। ठीक है, अब यहां पर देखो फिर से, इस यहां से Cl निकलेगा, इस पे H एक क्या, इस पे तो 2 प्रेजेंट है बेटा, इस वाले पे तो 2 हाइड्रोजन है। तो यहां से देखना अब क्या होगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो यार, यहां से ऐसे समझ लो, यहां से H, यहां से Cl, HCl निकल गया, क्या बन जाएगा बेटा, क्या बनेगा वो समझना। बेंजीन रिंग एज इट इज, ये हो गया S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब बेटा Cl तो H के साथ HCl निकल गया, ये वाला पार्ट सल्फर पर आ जाएगा, ये वाला पार्ट बेटा सल्फर पे जुड़ जाएगा। जल्दी बोलो भाई, ठीक है, ठीक है, जल्दी बोले। ये हुआ 2 डिग्री अमीन में बेटा हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, यहां से Cl, यहां से H जाएगा, एक H यहां से गया था। 2 डिग्री अमीन भी रिएक्ट कर सकता है बेटा, क्योंकि 2 डिग्री अमीन पे भी एक हाइड्रोजन तो है, तो यहां से H, यहां से Cl निकलेगा, हमें मिलेगा ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक H एक Cl, HCl निकल गया बेटा, ये R2N सल्फर पर चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? क्या बेटा जी 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है? ध्यान से सुनना, क्या बेटा 3 डिग्री अमीन लायक था? क्या 3 डिग्री अमीन के पास कोई हाइड्रोजन थे कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर ले? ना भाई, ये तो पहले ही हाथ खड़े कर देता है, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो पाती, कोई रिएक्शन नहीं हो पाती। अब क्या करते हैं बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों में हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला। जहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी था वहां पे बेटा प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये प्रेसिपिटेट होते हैं। 3 डिग्री अमीन की टेस्ट ट्यूब में कुछ होता ही नहीं, कोई चेंज नहीं दिखेगा तुमको दुनिया का, टेस्ट ट्यूब में एज इट इज, नथिंग नथिंग। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए चार्ट ऑफ करेंगे हम। इसका रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराया बेटा? KOH के साथ। ये प्लस ये माइनस, ये वाली जो हाइड्रोजन होती है बेटा कैसी होती है? एसिडिक होती है। कैसी होती है? एसिडिक होती है। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो यहां पर बेटा ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये KOH के साथ रिएक्ट कर लेता है और हमें ये मिल जाता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NR माइनस K प्लस, H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके बेटा पानी की फॉर्म में निकल जाता है और N माइनस के साथ ये K प्लस जुड़ जाता है, यानी सॉल्ट बन जाता है। अब ये एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो हम बोलते हैं ये जो कंपाउंड बन रहा है ये सॉल्यूबल होता है KOH में। ठीक है, दिस कंपाउंड इज सॉल्यूबल इन KOH, बट ये वाला जो कंपाउंड होता है ना बेटा, दिस वन, ये आपका KOH यानी एल्कली की प्रेजेंस में इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, यानी 2 डिग्री अमीन के साथ जो प्रेसिपिटेट बना, अब तुम इसको KOH में डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि बेटा 2 डिग्री अमीन वाले के पास जब हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट हुआ, यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप है, इस पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती, दिस हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन। अब अगर यहां पर बेटा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगी तो ये बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाता कि बेस में डिसॉल्व कर जाए या रिएक्शन कर ले। तो हमने क्या समझा अभी तक कि प्राइमरी अमीन और 2 डिग्री अमीन हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना रहे थे। 3 डिग्री को तो मैंने पहले ही अलग कर दिया, रिएक्शन ही नहीं हुआ। अब जहां पे प्रेसिपिटेट बना बेटा हमने दोनों में KOH डाला, अल्कली डाला। प्राइमरी अमीन जहां पर होगा बेटा वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी अमीन के पास अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन थी रिएक्शन के बाद।
ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता था, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेंगे। तो ये कंपाउंड बेटा, ये कंपाउंड KOH बेस में डिसॉल्व कर जाता है। ये कंपाउंड पे क्योंकि कोई एसिडिक हाइड्रोजन होती नहीं है तो ये बेस के अंदर इनसोल्यूबल रहता है, अल्कली में डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो जहां पे प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया KOH डालने के बाद वो प्राइमरी अमीन, जहां पे प्रेसिपिटेट KOH डालने के बाद डिसॉल्व ही नहीं हुआ वो कौन सा होगा बेटा आपका 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री। अब बता दो फटाफट से, क्लियर है? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो बेटा हम कहते हैं हिंसबर्ग्स टेस्ट जो होता है, दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। क्या तुमको ये बात क्लियर हो गई है बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बहुत आसान सा है। चलो बस भाई आज का टॉपिक मेरा खत्म है। अब पोल वाले 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। चलो लिख लिया तुम लोगों ने? तो मैं पोल वाले क्वेश्चन करवा दूं या आप लिख लो फटाफट, या बाद में नोट से भी लिख सकते हो वैसे तो। चलो पोल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं फटाफट से। बेटा मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका। मिथाइलअमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड HNO2 टू फॉर्म, क्या बनेगा बेटा? जल्दी से सॉल्व कर दो। हम तब तक रिएक्शन लिख लेते हैं। कह रहा है मिथाइलअमीन है और नाइट्रस एसिड है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या मिलेगा? क्या बनेगा? जल्दी से बता दो भाई। दीक्षा का आंसर मेरे को सही सा लग रहा है, अभी देखते हैं पोल में पता चलेगा भाई असली। तो इसका आंसर तो बेटा सी है। 30% ने आंसर सही दिया, बाकी सब गधे हैं, बेवकूफ। उत्कर्ष, आलोक, आदित्य, आन्या और रॉयल दीपक का आंसर सही था। भाई अभी पढ़ाया है, या तो मैं पोल कराना बंद कर दूं क्योंकि तुमने करना वरना होता नहीं है, तुम गलत ही जवाब देकर आते हो हैं बेटा। पहले डाइसोनियम बनेगा CH3N2 प्लस Cl-। ये डाइसोनियम इतना अनस्टेबल होगा कि इसको जैसे ही मॉइस्चर या वाटर मिलेगा ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। और अभी बताया था बेटा कि अल्कोहल बनेगा ROH, अल्कोहल एक ही तो ऑप्शन में था यार, C। N2 गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में HCl बनेगा। फिर भी हद कर दिया यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रही हूं, पढ़ो भाई। द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइलअमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। अगर तुमने ये गलत जवाब दिया ना भूत बना दूंगी मैं तुम्हारा, सच बता रही हूं। जल्दी से करो। द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइलअमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड इज। मिथाइलअमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ईथेन। जल्दी से। टाइम खत्म होने वाला है, कुछ सेकंड्स बचे हैं। चलो क्वेश्चन के पहले पोल आता है। अच्छा चलो बी आंसर है, थैंक यू। फिर भी भाई गलत जवाब देने वालों की कमी नहीं है हमारी क्लास में। पायल, इट्स कनिष्का, उत्कर्ष, हरनूर और आर्या मिश्रा ने सबसे तेजी से जवाब दिया है, बट आई एम श्योर बाकी लोगों ने भी सही जवाब दिया होगा। भाई अभी पीछे, बिल्कुल पीछे बताया है कौन सी गैस रिलीज हो रही थी बेटा जब मिथाइलअमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था? एक तो मीथेनॉल बन रहा था, अल्कोहल, और N2 गैस रिलीज हो रही थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से पढ़ें और जवाब दें।
एसिड एनहाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। बेटा ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो आज पढ़ाई है एसाइलेशन से सवाल है। कह रहे प्राइमरी अमीन जब एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, मैं ले लेती हूं एसिटिक एनहाइड्राइड, तो बोल रहा है कि क्या बनता है, क्या बनता था, अमाइड, इमाइड, सेकेंडरी अमीन या इमीन। बेटा याद करो एसाइलेशन में लिखवाया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन व्हेन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड क्या बनता था, क्या बनता था भाई। चलो 71 लोगों ने आंसर सही दिया। प्रांशु, एक नया नाम, शौर्य, अनुभव, कोमल यादव, वाह कोमल तुम आ गए, यहाँ पे पायल शिंदे, इन लोगों ने सबसे तेजी से जवाब दिया। बेटा यहां पर बनेगा RNH, C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में बन जाएगा बेटा एसिटिक एसिड। तो यहां पर ये जो लिंकेज बन रही है ये किसकी बन रही है बेटा, अमाइड की लिंकेज आ रही है। क्या बन जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक पोल वाला क्वेश्चन और कर दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। ये मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, इसमें मोर देन वन करेक्ट है, तो हम मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं। 30 सेकेंड्स। यहां पे बेटा दो या दो से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। दिस इज मोर देन वन करेक्ट। चलिए, कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्पीशीज कार्बाइल अमीन टेस्ट में इन्वॉल्व हो रही थी, कौन सी स्पीशीज कार्बाइल अमीन में इन्वॉल्व मतलब यूज हो रही थी या बन रही थी, रिएक्शन में इन्वॉल्व थी, हमें उससे मतलब है। चलो मोर देन वन करेक्ट में देखते हैं यार क्या आंसर हमारे पास होंगे। बेटा यहां पर दो आंसर करेक्ट था, ए और बी। अब देखते हैं और बी किस किसने जवाब दिया था। 35 और 37 लोगों ने, पर कुछ लोग सी और डी के साथ भी जा रहे थे भाई, भगवान इनका भला करे। साक्षी, फ्लाइंग जांगरा, अनुषा, खुशी, श्रेया, ठीक है। अब बेटा याद करो ना यार, कार्बाइल अमीन क्या था, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, कार्बाइल अमीन प्राइमरी अमीन ही चाहते हैं। का रिएक्शन बेटा जब हमने क्लोरोफॉर्म के साथ कराया इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH और इसको हीट कर दिया था, तो बेटा आइसोसाइनाइड बन रहा था RNC, KCl और वाटर बन रहा था, ये बन रहा था। और हमने कहा ये जो आइसोसाइनाइड बन रहा था ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड था। अब बेटा यहाँ पे मेरी कौन कौन सी स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही है रिएक्शन में, ए इन्वॉल्व है, बिल्कुल है, ये तो बन ही रहा था, ये इन्वॉल्व है रिएक्शन में। और बेटा जी क्लोरोफॉर्म भी तो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो ही रहा है। ये दोनों तो कहीं दूर दूर तक रिएक्शन का पार्ट ही नहीं थे। तो यहाँ पर बेटा दो आंसर करेक्ट थे, ए और बी, मोर देन वन करेक्ट था, ठीक है। चलिए, सो इसी के साथ बेटा आज की क्लास को खत्म करेंगे हम। होमवर्क में जितना पढ़ाया उतना पढ़ लेना। मैं जो एनसीईआरटी रेफर कर रही हूँ पुरानी वाली है, आप जो रेफर कर रहे हो उसमें जहां तक आज पढ़ा दिया है एनसीईआरटी पढ़ लेना। एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज और डीपीपी सॉल्व कर लेना। वीडियो कॉल बेटा मैं कल की क्लास में करूंगी क्योंकि आज मैं सुबह से क्लास ले रही हूं। सो हम कल की क्लास में वीडियो कॉल करेंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा टाटा, बाय बाय, थैंक यू।